कक्षा 8 के विज्ञान के ऑनलाइन क्लास में आप सभी बच्चों का हम स्वागत करते हैं। हमने अभी तक धातुओं के भौतिक गुणों और रासायनिक गुणों के बारे में पढ़ लिया है। आज हम धातुओं और अधातुओं में क्या अंतर होता है इसके बारे में पढ़ेंगे और देखेंगे कि धातुओं में कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं और अधातुओं में कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं। तो धातु और अधातु में अंतर। पहला क्रम संख्या दी गई है तालिका। भौतिक अवस्था को लेकर के अगर हम धातु अधातु में अंतर देखें तो धातुएं ठोस, कठोर और चमकदार होती हैं। वहीं जो अधातुएं होती हैं वह द्रव अवस्था में भी पाई जाती हैं, गैसीय अवस्था में भी पाई जाती हैं, ठोस अवस्था में भी पाई जाती हैं। तो मुख्य रूप से कार्बन, सल्फर, आयोडीन, फास्फोरस इसके उदाहरण होते हैं। दूसरा गुण है घनत्व या गलनांक। यह धातुओं में घनत्व भी अधिक होता है और धातुओं का गलनांक भी अधिक होता है, लेकिन सोडियम एक ऐसी धातु है जिसका घनत्व और गलनांक कम होता है। तो यह एक अपवाद है। बाकी हम सामान्य रूप से यही देखते हैं कि जितनी भी धातुएं होती हैं उनका घनत्व और गलनांक अधिक होता है और अधातुओं का घनत्व और गलनांक कम होता है। इसके बाद अगला गुण हम देखते हैं कि ऊष्मीय एवं विद्युत चालकता। इस गुण में धातुएं सुचालक होती हैं, वह ऊष्मीय और विद्युत की सुचालक होती हैं और अधातुएं कुचालक होती हैं। आघातवर्धिता, वर्धनीयता और तन्यता का गुण हम देखें, धातुएं आघातवर्ध और तन्य होती हैं जबकि अधातुएं भंगुर एवं तन्यता विहीन होती हैं। जल से अभिक्रिया देखी जाए, सामान्य ताप पर क्रिया करके हाइड्रोजन गैस निकलती है। सामान्य ताप पर जो है क्रिया करके जल से हाइड्रोजन गैस निकलती है धातुओं की, और अधातुएं सामान्य ताप पर जल से कोई अभिक्रिया नहीं करती हैं। यह मुख्य अंतर है। और धातुओं और अधातुओं के घरेलू और औद्योगिक उपयोग क्या होते हैं यह देखें। दैनिक जीवन में अनेक उद्देश्यों के लिए हम धातुओं का उपयोग करते हैं। वाहनों, हवाई जहाज़ों, रेलगाड़ियों, उपग्रहों, औद्योगिक उपकरणों आदि को बनाने में अत्यधिक मात्रा में धातुएं प्रयुक्त होती हैं। लोहा सबसे अधिक प्रयोग में आने वाली धातु है और यह एक ओर जहां पिन से लेकर के कील इत्यादि छोटी वस्तुएं बनाने के लिए उपयोग में लाई जाती है, वहीं दूसरी ओर भारी उपकरणों के निर्माण में भी इसका उपयोग बड़े बड़े जहाज बनाने में भी किया जाता है। एल्युमिनियम भी एक अत्यधिक उपयोग में आने वाली धातु है। इसका उपयोग अधिकांशतः घरेलू बर्तनों को बनाने में किया जाता है। धातुएं ऊष्मा की सुचालक होती हैं, अतः उनका बर्तन और बॉयलर बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। इस कार्य के लिए लोहा, कॉपर, एल्युमिनियम इत्यादि का उपयोग किया जाता है। ऊष्मा की सुचालक होने के कारण लोहा, कॉपर और एल्युमिनियम का उपयोग जो है बॉयलर बनाने के लिए किया जाता है। तांबे का सबसे महत्वपूर्ण उपयोग विद्युत उपकरण बनाने में किया जाता है क्योंकि यह विद्युत की सुचालक होती हैं, सबसे अच्छी सुचालक मानी जाती हैं। आजकल विद्युत केबल बनाने के लिए भी एल्युमिनियम के तारों का उपयोग हो रहा है। हम देखते हैं कि एल्युमिनियम के वायर वह बिजली के तारों के रूप में फैलाए जाते हैं। सोने चांदी, यह जो धातुएं हैं यह बहुत ही अक्रिय धातुएं होती हैं, इसलिए इनका उपयोग आभूषण बनाने के लिए होता है। सोना और चांदी सबसे अधिक आघातवर्ध भी होती हैं, इसलिए इनसे पतली चादरें बनाई जा सकती हैं, तरह तरह के आभूषण बनाए जा सकते हैं। चांदी की पतली पन्नियों को मिठाइयों को सजाने के लिए उपयोग किया जाता है। खाने की वस्तुएं, दवाइयों, चॉकलेट एवं सिगरेट के पैकिंग के लिए एल्युमिनियम की पन्नियों का उपयोग किया जाता है। यह इनके घरेलू उपयोग होते हैं। संक्षारण, धातुओं का संक्षारण क्या होता है इसके बारे में जान लें। आपने देखा होगा कि लोहे की कील, पेंच, पाइप, रेलिंग, मतलब जो भी लोहे की चीज़ें हैं बहुत समय तक अगर खुले में पड़े रहते हैं तो उनकी बाहरी सतह पर लाल और भूरे रंग की परत जम जाती है। तो किसी भी धातु की सतह पर ऑक्सीजन और नमी की उपस्थिति में उसका यौगिक बनकर धातु की एक परत के रूप में यह ऑक्सीजन जम जाती है और वह परत परत करके धीरे धीरे धातु से उतरने लगती है। तो धातु से यह परत जब उतरती है तो वह धातु नष्ट होती है और धातु का यही नष्ट होना ही धातु का संक्षारण कहलाता है। लोहे के संक्षारण को जंग लगना कहते हैं। लोहे पर भूरी परत जो जमी होती है उस भूरी परत को आयरन ऑक्साइड कहा जाता है। वह आयरन ऑक्साइड बनने के कारण ऐसा होता है।
इससे धातुएं संक्षारण के कारण धीरे धीरे ऑक्साइड में परिवर्तित होकर नष्ट होती रहती हैं। इसी तरह एल्युमिनियम की सतह पर एल्युमिनियम ऑक्साइड की परत जम जाती है, जिससे उसकी धात्विक चमक नष्ट हो जाती है। एक क्रियाकलाप दिया गया है आपकी किताब में, या इसलिए दिया गया है कि आप देख सकते हैं कि कौन से पदार्थ से कैसे जो है वह संक्षारण होता है। क्रियाकलाप पढ़ें। 3 परख नलियों में परख नली लें, प्रत्येक परख नली में 2 या 3 लोहे की कील डाल दें और एक परख नली में थोड़ा सा कैल्शियम क्लोराइड लें। कैल्शियम क्लोराइड वायु में उपस्थित नमी को अवशोषित कर लेता है। परख नली में क्या लें? कैल्शियम क्लोराइड लें और उसमें लोहे की कील डाल दें। तो कैल्शियम क्लोराइड क्या करेगा? जो नमी है वायु में उसको भी अवशोषित कर लेता है। एक परख नली की बात हो गई। दूसरी परख नली में क्या करें? उबला हुआ पानी ऑक्सीजन विहीन, जब उबाल देते हैं तो उसमें से ऑक्सीजन निकल जाती है। उबला हुआ पानी लें और उसमें लोहे की कील डाल देते हैं। तीसरी परख नली में क्या करें? साधारण नल का पानी भर लें और तीनों परख नलियों का मुंह उसमें कील डाल करके उसको बंद कर दें और 4-5 दिन बाद तीनों परख नलियों का अवलोकन करें। तो हम क्या देखते हैं कि पहली और दूसरी परख नली की जो कीलें थीं उनमें जंग नहीं लगता है, जबकि तीसरी परख नली की कील में जंग लग जाता है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि वायु मतलब ऑक्सीजन और नमी की उपस्थिति में ही जंग लगता है। इस क्रियाकलाप का अर्थ हुआ कि लोहे में जंग कैसे लगता है? वायु और नमी की उपस्थिति में ही जंग लगता है। एल्युमिनियम, लोहे तथा एल्युमिनियम का संक्षारण वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन एवं नमी के कारण भी वायुमंडलीय ऑक्सीजन एवं नमी की उपस्थिति में ऑक्साइड बनने के कारण लोहे तथा एल्युमिनियम का संक्षारण होता है। तांबे के बर्तन के ऊपर भी हरे रंग की कॉपर कार्बोनेट की परत चढ़ जाती है। चांदी के ऊपर काले रंग की सिल्वर सल्फाइड की परत चढ़ जाती है। यह सब संक्षारण के ही उदाहरण हैं और यह सब होने के कारण धातुओं का संक्षारण होता है। एल्युमिनियम, तांबा, लोहा, जस्ता, इनके टुकड़ों पर अगर हम कुछ बूंदें तन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की डालते हैं तो धातु की सतह पर झाग या बुलबुला सा उठता दिखाई देता है। धातु के टुकड़े को जल से धोकर उसकी सतह को छूने पर देखते हैं जहां आपने अम्ल की बूंद गिराई थी वह धातु की सतह खुरदरी हो जाती है। किसी भी चीज़ पर अगर अम्ल डाल दें धातु पर तो वह उबलने लगता है और अगर उसको साफ करके देखेंगे तो वह उस सतह को खुरदरी कर देता है। अम्ल के साथ क्रिया करके लवण तथा हाइड्रोजन गैस बनाती हैं धातुएँ। हमने यह रासायनिक गुण में पढ़ा था कि जितनी भी धातुएं हैं वह अम्ल और धातुएं अम्ल के साथ क्रिया करके धातु लवण बनाती हैं और हाइड्रोजन गैस बनती है। जैसे एल्युमिनियम धातु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्रिया करके एल्युमिनियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस बनाती है। तो उसका रासायनिक सूत्र भी देख लें। 2Al + 6HCl बनता है 2AlCl3 और 3H2। यह एल्युमिनियम का हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया का रासायनिक सूत्र है। तो हमने यह भी देखा कि जो धातुएं हैं अम्ल के साथ रासायनिक क्रिया के कारण भी धातुएं संक्षारित होती हैं। तो यह थी आज की क्लास। आशा करता हूँ समझ में आई होगी। फिर भी कोई डाउट है, कोई पॉइंट समझ में नहीं आया है तो फ़ोन करके कमेंट करके हमसे क्लियर कर लें। बाकी मिलेंगे आपसे अगली क्लास के साथ। शुभकामनाएँ।